इस क्वेश्चन में हमें 1 से लेकर 15 तक का प्रोडक्ट दिया गया है और उसको 3 टू दी पावर m इंटू n से इक्वेट किया गया है और हमसे m का मैक्सिमम वैल्यू पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग बेसिक से भी सॉल्व करेंगे और हम लोग एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी जानेंगे जो इस टाइप के डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को भी आप आसानी से सॉल्व कर पाएँ उस पर्पज़ से। तो या तो हम 15 से स्टार्ट करके 1 तक लिखें या फिर हम 1 से स्टार्ट करके 15 तक लिखें, दोनों एक ही बात है। तो मैं 1 से स्टार्ट करके मल्टीप्लाई करते हुए 15 तक सारे नंबर्स को यहाँ पे लिख देता हूँ। हम लोग बेसिक जान रहे हैं इसलिए मैं सारे नंबर को लिख रहा हूँ, लेकिन डायरेक्ट फार्मूला जानने के बाद हमें इतना लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ये इक्वल है 3 टू दी पावर m इंटू n के। तो इनडायरेक्टली हमसे ये पूछा जा रहा है कि लेफ्ट साइड में जो ये प्रोडक्ट है इसमें कितने बार 3 आ रहा है, ये हमें काउंट करना है। मान लीजिए 10 टाइम्स आ रहा है 3, तो 3 टू दी पावर 10 हो गया, तो m का मैक्सिमम वैल्यू 10 आ जाएगा। तो हमें करना क्या है, हमें 3 काउंट करना है। तो चलिए हम लोग 3 को काउंट करते हैं। एक 3 तो यहाँ पे है, 6 को हम लोग 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, मतलब एक बार 3 यहाँ भी आ गया। 9 को हम लोग 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, मतलब यहाँ तो 2 बार 3 है। 12 को 4 इंटू 3 लिखते हैं, तो यहाँ पर भी एक बार 3 है। 15 को 5 इंटू 3 लिख सकते हैं, तो यहाँ भी एक बार 3 है। तो प्रोडक्ट के टर्म्स में 3 कितने बार आ रहा है, 1 + 1 2, 2 + 2 4, 4 + 1 5, 5 + 1 6। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया m का मैक्सिमम वैल्यू 6, क्योंकि 3 हमारे पास 6 टाइम्स है तो उसको 3 टू दी पावर 6 लिख सकते हैं। तो m का मैक्सिमम वैल्यू आ गया 6। तो जब भी नंबर्स 15, 20, 25 मतलब छोटा सा नंबर हो, यहाँ पे 15 तक है यहाँ पे, तो हम मैनुअली भी काउंट कर सकते हैं। लेकिन यही 15 के बदले उसको मैं 100 तक लिख दूँ या 200 तक लिख दूँ, तब फिर मैनुअल मेथड थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाएगा। इसके लिए हम लोग एक डायरेक्ट फार्मूला भी जानते हैं। तो डायरेक्ट फार्मूला में जैसे है यहाँ हमें नंबर ऑफ 3s काउंट करना है, तो उसका ये तरीका होता है कि 1 से लेकर 15 तक लिखा हुआ है, तो 15/3 लिखें, फिर नेक्स्ट ब्रैकेट में 15/3 स्क्वायर लिखेंगे, फिर 15/3 क्यूब लिखेंगे, फिर 15/3 टू दी पावर 4 लिखेंगे। ऐसे ही हमें लिखते चलना है। अब देखिए कहाँ तक लिखते चलना है, ये आपका क्लियर हो जाएगा। 15/3 क्या होता है, 5। एग्जैक्टली 5 आया तो यहाँ पे हमने 5 लिख दिया। अगर 5 पॉइंट समथिंग आता फिर भी हम इंटीग्रल पार्ट ही लिखते, 5 ही लिखते। डेसिमल के बाद क्या आएगा वो हमें ज़रूरत नहीं है। अब 15/3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर का वैल्यू होता है 9, तो ये 15/9 क्या आएगा, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 1 हमने यहाँ लिख दिया। सिर्फ इंटीग्रल पार्ट लिखना है। अब यहाँ देखिए 15/3 क्यूब, मतलब कि ये 15/3 क्यूब का वैल्यू होता है 27। तो अब देखिए डिनोमिनेटर बड़ा हो गया न्यूमरेटर से, तो जब आप 15 को 27 से डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब यहाँ पे 0 आ गया। तो हम यहाँ पर ही स्टॉप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर 0 आ गया तो आगे भी 0 ही आएगा। अब देख लीजिए यहाँ पे 15 डिवाइडेड बाई 3 टू दी पावर 4 होता है 81। तो 15 को जब आप 81 से डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा। तो अब आप कितने भी बार 0 यहाँ ऐड करते चलिए, कोई डिफरेंस नहीं होने वाला है। इसलिए जब भी फर्स्ट बार 0 आ जाए वहीं हमें स्टॉप हो जाना है। तो नंबर ऑफ 3 कितना आ गया, 5 + 1 6। यही आंसर हमारा यहाँ भी आया था। तो ये डायरेक्ट मेथड हुआ। इसको हम लोग इस टाइप के किसी भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन के लिए भी कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमें काउंट करना है नंबर ऑफ 3s और 1 से लेके 50 तक लिखा हुआ है, तब हम क्या करेंगे, 50/3, 50/3 स्क्वायर, 50/3 क्यूब, ऐसे करके हम लोग तब तक लिखेंगे जब तक ये 0 ना आ जाए। यहाँ पर जाकर ये 0 आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे डॉट डॉट कर देते हैं। देख लीजिए 50/3 जब लिखेंगे तो 16 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 16 यहाँ लिख दिया। 50/3 स्क्वायर 9, तो यहाँ पे 5 पॉइंट समथिंग आएगा, तो हमने 5 लिख दिया। 50/27 हो जाएगा, तो ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो हमने 1 लिख दिया। उसके बाद ये देखिए 50/81 हो जाएगा, मतलब 0 पॉइंट समथिंग, तो यहाँ पे 0 आ गया तो हमने स्टॉप कर दिया। तो हमारा आंसर आ गया 22। ऐसे ही अगर 50 तक है तो आंसर 22 आया। इसको हम लोग 500 तक भी लिख सकते हैं, सेम फॉर्मूला यूज़ होता जाएगा। और इस मेथड से हम सिर्फ 3 ही नहीं काउंट कर सकते हैं, कोई भी प्राइम नंबर काउंट कर सकते हैं। अगर हमें नंबर ऑफ 2s काउंट करना हो तो 3 के बदले हम 2 से डिवाइड करते चले जाएंगे, 2 स्क्वायर, 2 क्यूब, ऐसे। अगर हमें नंबर ऑफ 5 काउंट करना हो तो 3 के जगह पे 5, 5 स्क्वायर, 5 क्यूब, ऐसे काउंट करते चले जाएंगे। तो ये आपका डायरेक्ट मेथड हो गया।
वैसे अगर 1 से लेके 15 तक है या 20 तक है या 30 तक है, वैसे क्वेश्चंस को हम डायरेक्टली मैनुअल मेथड से भी कर सकते हैं। अगर समझने में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।